आयुर्वेद दिवस पर चलिए जानते हैं कि हम अपनी डेली जो रूटीन है उसमें आयुर्वेद को कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे अपनी सेहत और बेहतर कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। स्वागत कीजिए डॉक्टर तनुजा नेसरी का। नमस्कार। नमस्कार। डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली से। और स्वागत करते हैं डॉक्टर रमाकांत यादव का। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रोफेसर आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। आप दोनों को ही आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो डॉक्टर तनुजा, जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से ही बीमारी भी रही होगी और यकीनन चिकित्सा पर भी बल दिया गया होगा। तो आयुर्वेद का इतिहास क्या है? और जब हम कहते हैं आज भगवान धन्वंतरी की जयंती है तो क्या धन्वंतरी जी को ही आयुर्वेद का जनक माना जाता है? जी, आज जो धन्वंतरी जयंती कहते हैं, धनतेरस जी, तो आज हर घर में भारतवर्ष में धन की पूजा की जाती है। और धन्वंतरी जयंती जो निरामय आरोग्य के लिए, आरोग्य की देवता धन्वंतरी जी है, तो हम आयुर्वेद ये समझते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आरोग्य अच्छा है तो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी को हासिल कर सकते हैं। तो इसी आरोग्य के धन को पाने के लिए धन्वंतरी जी की आज पूजा की जाती है। और धन्वंतरी का जो एक अमृत मंथन में जो धन्वंतरी का जो इस सृष्टि पे आगम हुआ, तो उसमें आप अगर देखेंगे धन्वंतरी का, तो शंख, चक्र, जलौका और गदा, मतलब एक हाथ में जलौका है कि जिसमें सर्जिकल लीच एप्लीकेशन क्या है, एक हाथ में शंख है तो इट इज अ मेंटल बीमारी को दूर करता है, और अमृत भरा औषधि का कलश सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए कहा गया। इट इज दैट मीन्स धन्वंतरी जी का जो एक अवतरण हुआ, विष्णु का अवतार माना है उसको, तो वो शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सभी प्रकार की बीमारी दूर करते हुए समाज में एक सामंजस्य रखना और सृष्टि के साथ अपने आप को संतुलित पाना, इसी के लिए की है और इसी के लिए इसकी पूजा की जाती है। जी, डॉक्टर रमाकांत, आयुर्वेद की बात करें तो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है और सेहत जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, वही हमारा धन है। तो उस धन को बनाए रखने में आयुर्वेद, ये आयुर्वेद किस तरीके से अपना योगदान देता है और दूसरे जो पद्धति हैं, चिकित्सा पद्धति, उससे कैसे इसको अलग समझे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर आप इसको देखें तो जो हमारा आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है। जितने प्रतिदिन हम लोग जब सुबह सो करके उठने से लेकर को रात को दोबारा सोने तक जितने भी काम करते हैं वो सब आयुर्वेद का हिस्सा है। इसके लिए हमारे यहाँ विज्ञान में दिनचर्या, मतलब जो एक डेली रूटीन है, एक ऋतुचर्या होती है, मतलब सीजनल जो रूटीन है, इन सब को पालन करने के लिए, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो आहार हम खाते हैं तो आहार भी खाने की पूरी एक व्यवस्था लिखी हुई है। तो उसमें जैसे उसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि न ज़्यादा हंसते हुए, न ज़्यादा बोलते हुए, जैसे आजकल बच्चे ना टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो उस तरह से जो है वो उसमें लिखा है कि तन मना भुंजित, आप मन लगा के खाइए और हो सके तो आप बैठ के खाइए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन का प्रतिदिन का एक जो रूटीन है वही आयुर्वेद है। और आप उसको कितने अच्छी तरह से कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से उसका पालन करते हैं, यही एक विधा है जो कि आयुर्वेद हमेशा समझाता है, उसको एडवोकेट करता है। जी, और डॉक्टर तनुजा, इस बार जब 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है तो बात है कि कैसे आयुर्वेद हर किसी के जीवन में रोज शामिल हो, और आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो जब वन हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ मानव की नहीं, पृथ्वी, वातावरण की भी। अब अगर आप दिल्ली की देखें, आज सुबह तो बारिश हुई, मौसम सुहाना हो गया, लेकिन इन दिनों प्रदूषण बहुत है। तो क्या पॉल्यूशन से लड़ने में भी आयुर्वेद हमारी मदद कर सकता है? ये बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद जो अभी सचिव जी ने भी कहा था कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, तो वी आर मिनिएचर क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का अगर हम हिस्सा है, और पंच तत्वों से ही जैसे सृष्टि बनी है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तो जो पीने का पानी, जल, वायु जो लेते हैं वो सभी इस सृष्टि का हिस्सा है, एटमॉस्फेयर का, वातावरण का हिस्सा है, और हम भी उसी का हिस्सा है। तो जो श्वास ले हम, जिससे हमारा पूरा ऑक्सीजन मिलके पूरा सुचारू रूप से सिस्टम चलती है, वो अगर दूषित है तो वातावरण दूषित है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसीलिए
हमें स्वस्थ रहने के लिए वातावरण की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वन हेल्थ में जल, वायु, इन सभी की शुद्धि के कई सारे उपचार बताए, कई सारे विधियाँ बताई है। लेकिन इस दूषित वायु से हमें अपने आप के बचाने के लिए सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जो दिनचर्या का भी हिस्सा है कि अणु तेल या कोई भी ऑयल अगर हम इमर्स करें, कि चाहे तिल का तेल हो, नारियल का हो, या मेडिकेटेड अणु तेल, पंचेंद्रिय तेल के जैसे अगर बाहर जाते समय लगाए तो एक मास्क जैसी फिल्म बनती है। तो वातावरण के प्रदूषित चाहे हवा हो, चाहे पोल्यूटेंट्स हो, बैक्टीरिया, वायरस, ये कहीं भी अंदर नहीं जाते। अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करते। गरारे करें हल्दी नमक से, तो जो बाहर से जो हम निकलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम ना हो, इसीलिए बाहर जाने सुबह और बाहर से आने के बाद तुरंत करें तो उसकी शुद्धि होती है। जलनेति जो नाक से करते हैं, योगा में भी है, आयुर्वेद में भी कहा है, उससे भी शुद्धि होती है। तो जितने भी हम अपने आप को बचाने के उपचार कहे उसका हम जरूर पालन करें। जी, डॉक्टर रमाकांत, जैसे मैम ने बताया कि आयुर्वेदिक दिनचर्या में हम कैसे कुछ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब आयुर्वेदिक दिनचर्या की हम बात करते हैं तो बिगिनर्स, उनके लिए इसको अपने जीवन में उतारना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कैसे उसको अपने जीवन में लाएं, किस तरीके की दिनचर्या रखें? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आप देखें आयुर्वेद का जो सिद्धांत है बहुत सिंपल है, और स्वस्थ रहने के लिए भी जो है अगर आप देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। एक तो अभी जैसे मैंने आहार का नाम लिया था, मतलब डाइट है, आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य है। 3 चीज़ें ऐसी हैं। अगर किसी को नींद ठीक से आ जाए, उसका खान पान ठीक हो, नींद ठीक से आ जाए, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसा आचरण, मतलब जो भी आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, शरीर की जो ऑप्टिमम लेवल स्थिति है अपने वर्क की तरफ से है, अगर आप उससे सामंजस्य बिठा लें तो ये 3 मूल मंत्र हैं एक्चुअली। अगर आप इसको ढंग से पालन करते हैं, और इसमें होता क्या है कि 100% कोई नहीं कर सकता, तो उसके लिए होता क्या है कि आप जितना भी ज़्यादा, जैसे अभी हमारे यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सूर्योदय से पहले जग जाइए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह 4 बजे से पहले का है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 4 बजे से पहले नहीं उठ पाता है तो एटलीस्ट वो सूर्योदय से पहले तो उठ सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अगर हम जो है उसको पालन करें, नज़दीक नज़दीक जाएं, तो हमारी जो दैनिक जो जीवन शैली है वो एकदम से रेगुलेट हो जाएगी, और हमारे खान पान की व्यवस्था ठीक रहेगी। तो ये जो ओवरवेट हैं, या जो डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ऐसी जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये भी कम हो जाएंगी। तो ये एक मूल मंत्र है आयुर्वेद का, जो कि हमको पालन करना। अच्छा, यानी कि अगर बच्चों को भी अभी से ही हम सिखाना शुरू कर दें, इस दिनचर्या में उनको उतार लें, तो वो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, यही है ही आयुर्वेद का सिद्धांत है। उसमें एक आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई गई है। रसायन चिकित्सा में एक बड़ा अच्छा कोटेशन दिया हुआ है, पूर्वम वयसी मध्य वा मनुष्य से रसायनम, मतलब आपको रसायन सेवन अगर कराना है तो आपको अर्ली डेज में कराना है। जी। जैसे मान लीजिए जो है अगर आप वृद्ध हो गए, आर्थराइटिस हो गया, तो वो एक आपकी समस्या है, लेकिन आर्थराइटिस ना हो उसको आप पहले से ही आपको तैयार करना है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे बच्चा जब ग्रोइंग फेज में होता है 13-14 साल 15 साल तक, तो उसको किसी रसायन की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, लेकिन जब वो 14 से लेकर के जो है 60 के बीच का होता है तो शायद सबसे ज़्यादा रसायन की जरूरत है, और उस समय उसका उपयोग जरूरी है। डॉक्टर तनुजा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की, जिसमें कि रिब्स में स्वेलिंग होती है, तो अब मान लो वो आयुर्वेद डॉक्टर के पास आए, तो आप वनस्पति देंगे, रसायन देंगे, कैसे उपचार करें? ये बहुत अच्छा है सवाल, क्योंकि ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, कोई भी आइटिस जब कहते हैं इसका मतलब सूजन, मतलब शरीर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर नीचे तक, गैस्ट्राइटिस, ग्लोसाइटिस, जो कुछ भी है, कंजंक्टिवाइटिस, तो ये जैसे कॉन्ड्रा मतलब ये जो अस्थि है, यहाँ की बीच की हड्डी है, उसको अगर वो रिब्स को अगर सूजन आ गई और वो जॉइंट को सूजन आ गई तो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने की, सूजन कम करने की, एंटी इन्फ्लेमेटरी सभी चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले ऊपर से जो पंचगुण तेल ऐसा मसाज करके फिर उसको सिकाई करना, ये बहुत सहज उपचार है। लेकिन ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं जैसे सोट है, त्रिकटु है, ये रोज़ अगर लेंगे हम तो भी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में लाभ होता है। त्रिफला गुगुलू, ये सभी चीज़ें ऐसी है कि वो सूजन को कम करते हैं। तो सूजन को कम करने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी आयुर्वेद की जो
सिंपल हर्ब्स फॉर्मुलेशन है उनको लेंगे तो इसका इलाज बहुत सटीक होता है। जी 10 सेकंड ही बचे हैं डॉक्टर साहब, तो आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है कि हम आयुर्वेद को अगर अपने अब तक नहीं अपनाए तो आज से अपनाना शुरू कर दें। बिल्कुल जी, और आज धन्वंतरी जयंती है, आरोग्य की देवता है, तो हम सबको धन्वंतरी जयंती की 8वें आरोग्य दिवस के लिए, आयुर्वेद दिवस की आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऐसे करके सभी को हम कामना देते हैं और सभी को दीपावली का भी शुभकामनाएं देते हैं। जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर तनुजा आपका, डॉक्टर रमाकांत आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।